हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बीच में थोड़ा विलम्ब के पश्चात आज पुनः आप लोगों को मैं क्लास दे रहा हूँ। तो बीच में केवल एक करंट अफेयर्स ही मैं आप लोगों को उपलब्ध करा पाया था संडे को, ठीक है। तो पुनः सुचारू करते हैं क्लास को, थोड़ा विलम्ब हो गया था, ठीक है। तो जो मेरे द्वारा प्रैक्टिस सेट करवाया गया था 24/2/2023 को व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, ठीक है। तो इसका मैं आज आप लोगों को सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, जो कि 50 प्रश्न, ठीक है। 50 प्रश्न मैं आपको अभी दे दूंगा और 50 मैं आपको कल उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। और कल पुनः एक प्रैक्टिस सेट व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर होना है शाम को 6 बजे। तो जो लोग भी अभी तक नहीं जुड़े हैं, आप लोग जुड़िए व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है। बिल्कुल कनिष्ठ सहायक के पैटर्न पर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, देख लीजिए। जो नए बच्चे हैं वो लोग, ठीक है, वो लोग ध्यान दे सकते हैं। बाकी जिसने दिया है तो आप लोगों के लिए इसमें कई सारी नई चीज़ें जो आपको मिल सकती हैं, ठीक है। तो देखो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नांकित में नासिक के व्यंजन कौन सा है, ठीक है। नासिक के मतलब ऐसे व्यंजन जिनकी ध्वनियाँ नाक से ऐसी सुनाई देती हैं, ठीक है। जैसे न है, जैसे ङ है, यों है, ठीक है, ड़ है, म है, ठीक है। इनमें आपको लगता होगा कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे नाक से ध्वनि आ रही होगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि नौ। नासिक के व्यंजन कौन सा हो जाएगा? नौ, ठीक है। अगला देखो, अगला है, निम्नांकित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ठीक है। झांसी, भागीरथी, शताब्दी या फिर दिवाली, ठीक है। देखो झांसी कैसे लिखा जाता है, ये झाम ऊपर से अर्धचंद्र आता है, ठीक है। इस तरह से झांसी इस तरह से लिखा जाता है पूरा। भागीरथी में बड़ी गौ में बड़ी की मात्रा आएगी, ठीक है, भागीरथी इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। शताब्दी बिल्कुल सही है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शताब्दी हो जाएगा। और दिवाली क्या होता है? दीपावली, ठीक है, दीपावली, ठीक है, दीपावली होता है दिवाली का, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, प्रश्न संख्या 3 है, निम्नांकित में अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी इसमें से आपको बतानी है। देखो जो यूके ट्रिपल एस सी पेपर बनाता है ना, वो लगभग शब्दों पर ही आधारित रहता है। आपसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, पर्यायवाची, विलोम, संधि, समास, ठीक है, इसी तरह की चीज़ें आपसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो बिल्कुल भी आप लोग फालतू चीज़ें मत पढ़िए, ठीक है। आप लोग सेलेक्टेड चीज़ें पढ़िए जहाँ से आप लोगों को उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका नंबर खींच सकता है वहाँ से, ठीक है। तो देखो अगला है, निम्नांकित में अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी का इसमें आपने देखना है। एक है देखो फेंकना, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। संग्रहित, ये भी सही लिखा है। नौकरी, ठीक है, ये भी सही लिखा है। इसमें गलत क्या है? कालिदास, ठीक है। कालिदास कैसे लिखा जाता है? इस तरह से, ठीक है, कालिदास, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा कालिदास। तो सही कौन सा हो जाएगा? इसका विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है, अंगूठे पर मारना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है, ठीक है। अंगूठे पर मारना, ठीक है। तो ऑप्शन जो दे रखे हैं, देखो, अंगूठा काटना, अंगूठे को चोट पहुंचाना, ये दो तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। नियंत्रण करना, ये भी नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? परवाह न करना, ठीक है, परवाह न करना अंगूठा काटने का उचित अर्थ हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, निम्नांकित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। देखो, मेरे को अपनी पुस्तक देकर जाना, तो ये तो बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। मैं पढ़ने का नित्य व्यायाम करता हूँ, तो अभ्यास यहाँ पर होना चाहिए था, तो इसलिए ये भी गलत है, ठीक है। चोर पुलिस को डरता है, ठीक है, तो चोर पुलिस से डरता है होना चाहिए था, ठीक है। को डरता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो अगला इसमें जो ऑप्शन डी है वो क्या, देखो, उसने मोतियों का एक हार खरीदा, ये क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसमें सही वाक्य कौन सा हो जाएगा? उसने मोतियों का एक हार खरीदा, ठीक है। तो जो भी अभी नए इसको देख रहे हैं, ठीक है, नए बच्चे जो इस क्लास से जुड़े हैं, तो वो लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के इसका जो प्रश्न पत्र उसका PDF ले सकते हैं, ठीक है। और इसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं अपना, और अपना स्कोर भी इसमें आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखो, शब्द कविंद्र में कौन सी संधि है, ठीक है। शब्द कविंद्र में कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि है इसमें? इसमें हो जाएगी, देखो, दीर्घ संधि, ठीक है। इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या होता है? कवि, ठीक है, कवि धन इंद्र, कविंद्र, ठीक है। तो दीर्घ संधि इसमें हो जाएगी, इसका दीर्घ संधि सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वह क्या कहलाता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? द्वंद्व समास, ठीक है। मतलब जिसमें दोनों पद, प्रथम पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है, ठीक है। जैसे माता पिता, ठीक है, माता पिता, ठीक है। तो इस तरह के जो योजक चिन्ह के साथ जो शब्द मिलते हैं वो द्वंद्व समास वाले शब्द होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, बहुत से रूप धारण करने वाला वाक्य के लिए एक शब्द होगा, तो क्या हो जाएगा? बहुरूपिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुरूपिया, ठीक है। अगला देखो, भला और बुरा में यदि रेखांकित शब्द क्या है? और, ठीक है। तो भला और बुरा में यदि रेखांकित शब्द हटा दिया जाए तो बनने वाला शब्द किस समास का उदाहरण होगा? तो ये होगा द्वंद्व समास का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो? भला डैश बुरा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा? जहाँ पर योजक चिन्ह आ गया और ये दोनों पद क्या हैं अपने आप में
दोनों पद प्रधान है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा उसमें कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला देखो, निम्नांकित शब्दों में कौन सा युग्म व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, ठीक है, कौन सा युग्म व्यंजन संधि, तो कौन सा नहीं है, देखो दिग्गज है, उद्गम, ठीक है, दिक् धन गज हो जाएगा, ठीक है, उत गम ये भी सही है, ठीक है, सत आचार, ठीक है, जो विनायक है ये नहीं होगा, ठीक है, ये हो क्या, विनय धन अक, ठीक है, विनय प्लस अक, ठीक है, ये हो जाएगा विनायक, तो इसका कौन सी संधि इसमें हो जाएगी, अयाधि संधि, ठीक है, अयाधि संधि। तो इस प्रकार इसका जो विकल्प बी है ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें व्यंजन संधि इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, विनायक में क्या है, स्वर संधि है, ठीक है, स्वर संधि का अयाधि संधि है। अगला देखो, निम्नांकित विपरीतार्थक शब्द युग्मों में गलत युग्म का चयन कीजिए। तो देखो, अनुलोम का प्रतिलोम बिल्कुल सही है, ठीक है, अनुलोम का प्रतिलोम सही है, अपमान का सम्मान ये भी सही है, ठीक है, अनुराग का विराग ये भी सही है। तो आवर्त का क्या होता है, अनावृत, ठीक है, अनावृत, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, आवर्त का क्या होता है, अनावृत होता है, ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, निम्नांकित में कौन एक अशुद्ध वर्तनी है, ठीक है, अनधिकार बिल्कुल सही है, ठीक है, चहार दीवारी ये भी सही है, और तात्कालिक ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, अनुग्रहित, ठीक है, तो क्या होता है, अनुग्रहित होता है, ठीक है। तो पढ़ने का भी थोड़ा आप लोगों को ध्यान रखना है, इसको अनुग्रहित इस तरह से, ठीक है, अनुग्रहित आप लोग इसको पढ़िएगा, ठीक है, अनुग्रहित। ये जो र होता है ये री वाला र होता है, ठीक है, री वाला जो री होता है, ठीक है, उसका र ये होता है री वाला, तो अनुग्रहित इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। अगला देखो, निम्नांकित में विलोम शब्द के आधार पर सही युग्म का चयन कीजिए। तो विलोम शब्द के आधार पर इसमें देखो, विपद का क्या है, संपद, ठीक है, विपद का क्या हो जाएगा, संपद, आपने सही युग्म देखना है, ठीक है। सत्कर्म का क्या हो जाएगा, दुष्कर्म, ठीक है, सत्कर्म का हो जाएगा दुष्कर्म। अनुरक्त का विरक्त क्या है, बिल्कुल सही, और संयोग का क्या होता है, वियोग, ठीक है, संयोग का क्या होता है, वियोग। तो इसका जो आप लोग आंसर की थी उसमें इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या था, सी, मैंने वहाँ पर डी दे रखा था जो कि बिल्कुल गलत था, ठीक है, ये सी इसका सही आंसर हो जाए, अनुरक्त का विरक्त, ठीक है। सही युग्म आपको यहाँ पर देखना, तो संयोग का क्या होता है, वियोग, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, संयोग का क्या होता है, वियोग, ठीक है, वियोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, शब्द सुख प्राप्त में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, सुख प्राप्त मतलब सुख को प्राप्त, ठीक है, यदि आप इसको तोड़ते हैं तो सुख को प्राप्त, ठीक है, तोड़ना जरूरी है समास के लिए आपको। पहले सुख को मतलब को यानी आ गया तो कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले तो देखो कर्म है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, को आ रखा ना, तो यहाँ पर देखो कर्म तत्पुरुष इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प ए, ठीक है। अगला देखो, निम्नांकित में असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सुरारी है, ठीक है, यातुधान भी है और धनुज भी है, तो कौन सा नहीं है, सर्ग। सर्ग किसका होता है, अंक का, ठीक है, अंक, अंक का क्या होता है, सर्ग, ठीक है। अगला देखो, निम्नांकित शब्दों एवं उनमें प्रयुक्त संधि के आधार पर गलत युग्म का चयन कीजिए, ठीक है, निम्नांकित शब्दों एवं उनमें प्रयुक्त संधि, ठीक है, इसके आधार पर गलत युग्म का चयन कीजिए। देखो, रजनी धन ईश, रजनी सही है, ठीक है, देवधन इंद्र देवेंद्र गुण संधि बिल्कुल सही है, ठीक है, यदि धन अपि यद्यपि यण संधि बिल्कुल सही है, ठीक है, मतैक्य में यण संधि नहीं होता है, मतैक्य में कौन सा होगा, वृद्धि संधि, ठीक है, वृद्धि संधि होगा मतैक्य में, क्यों, इसका क्या हो जाएगा, मत धन ऐक्य, ठीक है, मतैक्य, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, प्रश्न संख्या 17 है, निम्नांकित मुहावरों में अर्थ के आधार पर गलत विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। अंत बिगाड़ना मतलब परिणाम खराब करना सही है, ठीक है। अक्ल का दुश्मन होना, मूर्ख होना ये भी सही है। अंगूठा दिखाना यानी कि धोखा देना ये भी सही है, ठीक है। और लास्ट है देखो, अक्ल का पुतला मतलब ये होता है, देखो अधिक बुद्धिमान, अत्यधिक बुद्धिमान, ठीक है, अत्यधिक मूर्ख नहीं होता है, अत्यधिक बुद्धिमान होता है, ठीक है, अत्यधिक बुद्धिमान, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अक्ल का पुतला मतलब अत्यधिक बुद्धिमान, तो इस प्रकार इसका विकल्प डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, निम्नांकित में आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आग का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, देखो वायुसख है, ठीक है, वहीन भी है, रोहिताश्व भी है, ठीक है। ये ऐसे पर्यायवाची शब्द हैं देखो जो बहुत ज़्यादा टफ हैं, ठीक है, आपको हर किताब में नहीं मिलेंगे, इसलिए देखो आपको ये पेपर प्रैक्टिस सेट करना जरूरी होता है, क्योंकि इससे आपको नई नई चीज़ें थोड़ा मिल जाती हैं जो पेपरों में आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। अवय, अवय किसका होता है, अंग का, ठीक है, अवय किसका होता है, अंग का, ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, निम्न में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, ठीक है, इष्टिका, इष्टिका, इकलौता, ठीक है, ऊठ या उखल, तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा इसमें, तत्सम शब्द देखो इष्टिका, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इष्टिका क्या है, तत्सम शब्द है। इकलौता का क्या होता है, जो तत्सम होता है इसका होता है एकल पुत्र, ठीक है, एकल
पुत्र, ठीक है। एकलौता का क्या होता है, एकल पुत्र होता है, ठीक है। उठ, उठ का क्या होता है, उत्तिष्ठ, ठीक है, उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ, ठीक है। इस तरह से उठ का उत्तिष्ठ होता है, और उखल का क्या होता है, उदखल, ठीक है, उदखल। तो ये इनके तत्सम रूप हैं, ठीक है। देखो, एकलौता का एकल पुत्र, उठ का उत्तिष्ठ, और उदखल, उखल का क्या होता है, उदखल, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 19वें का ए, ठीक है। अगला देखो 20वां, निम्नांकित में कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, ठीक है। बहुव्रीहि समास, इस तरह से बहुव्रीहि लिखा जाता है। सबसे पहले तो ये आपको वर्तनी शुद्ध में आ सकता है, ठीक है। बहुव्रीहि कैसे लिखा जाता है, तो इस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले आपने यही ध्यान रखना है। देखो, बहुव्रीहि समास होता क्या है, मतलब जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता और ये दोनों मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, ठीक है। वही होता है क्या, बहुव्रीहि समास। देखो, लंबोदर यानी कि गणेश की ओर, ठीक है। एकदंत, ये भी गणेश की ओर, ठीक है। और गिरिधर किसकी ओर जा रहा है, कृष्ण की ओर, मतलब तीसरे की ओर संकेत कर रहा है ना। लेकिन नेत्रहीन यानी कि नेत्र से हीन, ठीक है, जिसके पास नेत्र नहीं, नेत्र से हीन, ये किसका हो जाएगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, तत्पुरुष, ठीक है। लेकिन ये तीनों क्या है, किसी दूसरे की ओर संकेत करें, तो इस प्रकार ये क्या हो जाएंगे, बहुव्रीहि समास के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला देखो, निम्नांकित तद्भव तत्सम शब्दों में सही युग्म का चयन कीजिए, ठीक है। सही युग्म में आज का आज बिल्कुल ये गलत है, ठीक है। अधर्म का अधर्मी, ये भी गलत है, अधर्म हो जाएगा, ठीक है। आपका आत्मा, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और उगना का उद्गल, ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। तो देखो, इसका विकल्प सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो निम्नांकित तद्भव तत्सम में सही युग्म कौन सा हो जाएगा, विकल्प सी। अगला देखो, जिस शब्द के से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण या दशा का बोध होता हो, तो ये प्रश्न देखो, मैंने जैसे इसमें गुण शब्द एक डाला और नीचे गुणवाचक संज्ञा दे दिया, तो कई सारे बच्चों ने इसको गुणवाचक संज्ञा कर दिया और मेरे को आपत्ति भी दी कि गुणवाचक संज्ञा इसका सही आंसर होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को देखो बता दूं, संज्ञा केवल 3 प्रकार की होती है, जिसमें जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, ठीक है। और जातिवाचक में देखो एक द्रव्यवाचक और एक समूहवाचक, तो इसके अलावा संज्ञा होती नहीं है, तो गुणवाचक तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इसका जो सही आंसर क्या है, भाववाचक संज्ञा। जहाँ पर किसी वस्तु के गुण, दशा या भाव का बोध होता है, वहाँ पर कौन सी संज्ञा आती है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, शब्द दिगंतर का सही संधि विच्छेद क्या होगा। इस तरह के शब्द आपको पेपरों में ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, दिगंतर, इसमें कौन सा संधि विच्छेद होगा, दिक धन अंतर, ठीक है। इसका विकल्प सी सही आंसर हो जाएगा, दिक धन अंतर। अगला देखो, अंक नहीं समाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, अंक नहीं समाना मतलब संभाल नहीं पाना, ठीक है। किसी चीज़ को संभाल नहीं पाना तो क्या हो जाता है, अंक नहीं समाना, ठीक है। अगला क्या है, देखो, निम्नांकित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध रूप से लिखा गया है, ठीक है। शुद्ध रूप में कौन सा लिखा गया है, दीर्घायु, ठीक है। दीर्घायु यानी कि विकल्प ए इसका क्या है, सही आंसर है, दीर्घायु का बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया, ठीक है। अब देखते हैं, देखो, ये था हिंदी का, ये हिंदी का जो पार्ट था वो था। इसमें से कई सारे आप लोगों ने कितने सब प्रश्न अटेम्प्ट किए, ठीक है। क्या आपका स्कोर रहा हिंदी में, ये आप लोग अपना कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। कितना आपका स्कोर रहा हिंदी में, यहीं से देखो आपका जो एग्ज़ाम होना है, ठीक है, यहीं से आपका मूल्यांकन हो जाता है, क्योंकि हिंदी लगभग सेम रहती है। हिंदी आपको पेपर में भी इसी तरह की मिलेगी, ठीक है। प्रश्न ऐसे ही मिलेंगे आपको, हो सकता है ज़्यादातर युग्म वाले प्रश्न आपको ना मिलें, एक शब्द वाले मिल सकते हैं, लेकिन प्रश्न आपको इसी तरह के मिलने वाले हैं, ठीक है। पटवारी में भी आप लोगों ने देखा होगा, प्रश्न लगभग उसी तरह के आते हैं लगातार यूकेपीएससी के पेपरों में, ठीक है। अगला देखो, अब खंड 2 है, इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और उत्तराखंड के संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो 25 प्रश्न इसके भी आज हम ले लेते हैं इस क्लास में, ठीक है। देखो, प्रश्न संख्या 26वां क्या है, भारत में आयोजित 15वें हॉकी विश्व कप में कौन सी टीम उपविजेता रही, ठीक है। 15, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनेगा कि हाल ही में भारत में कौन सा हॉकी विश्व कप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, 15वां, ठीक है। जीता कौन, जर्मनी, ठीक है, जीता कौन, जर्मनी। उपविजेता कौन रहा, बेल्जियम, ठीक है। उपविजेता कौन रहा, बेल्जियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेल्जियम। यदि आपसे पूछता है भारत के किस राज्य में, ओडिशा, ठीक है, ओडिशा राज्य में, ठीक है। नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री हैं ओडिशा राज्य के, तो ओडिशा राज्य में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और किस शहर में, एक राउरकेला, ठीक है, राउरकेला, और दूसरा कौन सा, भुवनेश्वर, ठीक है, भुवनेश्वर, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, बिरसा मुंडा जो हॉकी स्टेडियम है वो भी कहाँ पर है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है, ये है भुवनेश्वर में, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना। तो इस प्रश्न से आपके बहुत सारे प्रश्न आपके तैयार हो गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो
जो हॉकी विश्व कप है, 15वां हॉकी विश्व कप भारत में आयोजित किया गया था, ठीक है। उड़ीसा में उसको किसने जीता? जर्मनी ने जीता, ठीक है। और यदि पूछेगा जर्मनी कौन सी बार जीता, तो तीसरी बार जीता, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना। अगला देखो, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए, ठीक है। सबसे पहले तो देखो उच्च स्तरीय कंप्यूटर की भाषा है, ठीक है। और किसके लिए? व्यावसायिक कार्य हेतु क्या है? महत्वपूर्ण है। अगला देखो, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो किस अधिवेशन में किया गया था? देखो, नागपुर अधिवेशन 1920, ठीक है। 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो आप सभी जानते हैं असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को शुरू हो गया था। उसके पश्चात जो अधिवेशन है वो 1920 के लास्ट में होता है, ठीक है, दिसंबर में। तो वहाँ पर इसका प्रस्ताव मतलब पहले शुरू हो चुका था। उससे पहले देखो एक विशेष अधिवेशन भी बुलाया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने की थी, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा की गई थी? 1773 का अधिनियम। तो कौन सा अधिनियम यहाँ पर आया था? रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है। और जिसके मेन जो जज थे कौन थे? एलिजा इम्पे, ठीक है, एलिजा इम्पे, ठीक है। बाकी जो अन्य 3 जज थे वो कौन थे? लिमेस्टर, चैम्बर और हाइड। 3 अन्य जज जो थे लिमेस्टर, चैम्बर और हाइट, ठीक है। बाकी जो मुख्य जज थे कौन थे? एलिजा इम्पे, ठीक है। तो 1773 का अधिनियम किसके समय पर आया था? वारेन हेस्टिंग्स के समय पर आया था, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। और वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर जनरल उस एक्ट के माध्यम से बनाया गया था, ठीक है। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। उससे पहले जो बंगाल में जो मुखिया हुआ करता था उसको गवर्नर बोला जाता, ठीक है। उसके पश्चात उसको गवर्नर जनरल कहा गया। ध्यान रखिएगा, एलिजा इम्पे यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई, उसके चीफ जज बनाए गए, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। अगला देखो, ईमेल, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। इसका जन्मदाता किसको माना जाता है? रे टॉमलिंसन को, ठीक है। रे टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता माना जाता है और पहले यूकेपीएससी इस प्रश्न को पूछ चुका है, ठीक है। अगला देखो, निम्नांकित में से किसे वर्ष 2023 में पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित नहीं किया गया? देखो, दिलीप महालनोबिस को किया गया और हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में दिलीप महालनोबिस की मृत्यु हो गई, किससे संबंधित थे? चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा से संबंधित थे। मुलायम सिंह यादव, इन्हें भी दिया गया और किससे संबंधित थे? राजनीति से। तो मुलायम सिंह यादव के बारे में आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के साथ था, ठीक है, संयुक्त उसके साथ, मतलब जब पृथक राज्य नहीं बना था, तो उससे पहले ये उत्तराखंड के यानी कि जो तत्कालीन उत्तर प्रदेश उसके मुख्यमंत्री भी मुलायम सिंह यादव रहे हैं, तो इसलिए पूछा जा सकता है। और साथ ही 1994 की जो भी घटनाएं हुई हैं सब मुलायम सिंह यादव के काल में ही हुई हैं, ठीक है, इसलिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। तीसरा देखो, बालकृष्ण दोषी, इन्हें भी दिया गया और ये क्या थे? आर्किटेक्ट, यानी कि वास्तुकार, ठीक है, वास्तुकार थे, ठीक है। इन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी दिया गया था 2022 में। उन्हें हाल ही में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। और एक चीज़ और ध्यान रखनी अपने, देखो, दिलीप महालनोबिस की भी हाल ही में मृत्यु हुई, ठीक है, मुलायम सिंह यादव की भी और बालकृष्ण दोषी की भी हाल ही में जनवरी के महीने में मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। तो ये 3 है। शरद यादव इसमें नहीं है, ठीक है, शरद यादव की भी हाल ही में मृत्यु हुई है और ये क्या है? ये भी राजनेता है, ठीक है। तो शरद यादव को नहीं दिया गया, बाकी इन तीनों को दिया गया। और इसके अलावा जो अन्य है, एक है SM कृष्णा, ठीक है, SM कृष्णा इनको दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा देखो एक जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकिर हुसैन इनको दिया गया, जो कि कला से संबंधित है, ठीक है। और एक है देखो डॉक्टर श्रीनिवास वर्धन, ठीक है, डॉक्टर श्रीनिवास वर्धन, ठीक है, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन बनेगा कि वर्ष 2023 में भारतीय मूल के किस अमेरिकी वैज्ञानिक को पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? देखो, डॉक्टर श्रीनिवास वर्धन को। तो जो पद्म पुरस्कार हैं कुल 106 लोगों को इस वर्ष प्रदान किए गए थे, ठीक है। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, निम्नांकित में कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई तो कौन सी होती है? बिट, ठीक है। बिट के पश्चात बाइट, फिर कौन सा आता है? किलोबाइट, ठीक है, फिर कौन सा आता है? मेगाबाइट, फिर कौन सा आता है? गीगाबाइट, ठीक है, फिर कौन सा आता है लास्ट में? टेराबाइट, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? बिट, ठीक है। बिट के पश्चात बाइट, ध्यान रखिएगा, किलोबाइट,
ठीक है, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट। अगला देखो, निम्न में से किसके द्वारा नील दर्पण की रचना की गई? तो नील दर्पण की रचना किसके द्वारा की गई है? दीनबंधु मित्र के द्वारा। ठीक है, पहले बहुत बार एक क्वेश्चन आ चुका है, दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण की रचना की गई। यदि आप देखते हैं सचिंद्रनाथ सन्याल, ठीक है, इनकी भी एक बहुत प्रसिद्ध रचना है जो बार बार पूछ जाती है, कौन सी है? ये देखो बंदी जीवन। ठीक है, बंदी जीवन कई बार ये रचना पूछी गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला देखो, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो कहाँ के संविधान से ली गई है? ये देखो अमेरिका के संविधान से। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया। बाकी मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन इत्यादि सारी चीजें कहाँ से ली गई हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए। ठीक है, अगला देखो, गलत युग्म का चयन कीजिए। इनमें आपको झील दी गई है, कहाँ पर कौन सी झील स्थित है? ठीक है, इसके बारे में आपको देखो, डीडवाना झील कहाँ है? राजस्थान में, बिल्कुल सही है। ठीक है, लोनार झील कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ती है लोनार झील। लोकटक झील मणिपुर, ठीक है, सही है। यहाँ पर देखो एक तैरता हुआ पार्क भी स्थित है इसमें, तैरता हुआ पार्क, तैरता हुआ पार्क। ठीक है, जिसका नाम क्या है? केबुल लामजो। ठीक है, केबुल लामजो एक तैरता हुआ पार्क स्थित है किसमें है? लोकटक झील है, जो कि मणिपुर में पड़ती है। ठीक है, पेरियार झील कहाँ है? केरल में, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो लोनार झील कहाँ पड़ती है? महाराष्ट्र में पड़ती है। ठीक है, इस प्रकार इसका विकल्प बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, स्पैम किस विषय से संबंधित है? ठीक है, स्पैम किससे संबंधित है? ये संबंधित देखो कंप्यूटर से। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है, ईमेल, ठीक है, ईमेल, उससे संबंधित है स्पैम। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर से संबंधित। ठीक है, तो कला, संगीत, खेल इनसे संबंधित नहीं है। अगला देखो, HTTP कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसका पूरा नाम क्या है? HTTP का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला देखो, ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन से संबंधित है? तो ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, किससे संबंधित है? देखो, ये है भारत छोड़ो आंदोलन से। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। ठीक है, और 9 अगस्त को ही जो अंग्रेजों द्वारा इस आंदोलन के विरोध में, ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर शुरू किया गया। और जो भी महत्वपूर्ण नेता थे, कांग्रेस के नेता थे या फिर जो भी भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल महत्वपूर्ण नेता थे, सबको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। ठीक है, तो यही ऑपरेशन जीरो आवर था। ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ये सारे भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? देखो, पावर पॉइंट, इनबॉक्स, सेंडर, रिसीवर, तो कौन सा नहीं है? पावर पॉइंट। ये किससे संबंधित है? MS ऑफिस से, MS ऑफिस। ठीक है, MS ऑफिस से संबंधित है पावर पॉइंट। इनबॉक्स है, ठीक है, इनबॉक्स है, और सेंडर यानी कि भेजने वाला, रिसीवर यानी कि प्राप्त करने वाला। ठीक है, तो ये ईमेल से शब्द संबंधित हैं तीनों। अगला देखो, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? ठीक है, आंग्ल मैसूर यानी कि अंग्रेजों और जो मैसूर के शासक थे, ठीक है, हैदराबाद के जो निजाम थे, इनके मध्य युद्ध किस संधि के साथ? ठीक है, जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है, ये 1790, ठीक है, 1790 से 92 में हुआ था। इस दौरान कार्नवालिस, ठीक, कार्नवालिस क्या था? भारत का मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसी के काल में युद्ध हुआ था। तो किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो कि 1792 में, ठीक है, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। ठीक है, टीपू सुल्तान हालांकि उस युद्ध को हार चुका था, लेकिन अंग्रेजों ने रणनीति के तहत, ठीक है, उसके साथ संधि कर ली और फाइनली जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, श्रीरंगपट्टनम में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो बाकी देखो, आधुनिक इतिहास का विषय है, जब हम इतिहास पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास तो उसमें हम उसको पूरा विस्तार पूर्वक इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, क्यों युद्ध हुआ, क्या कारण रहे, सारी चीज़ें। अगला देखो, प्रश्न संख्या 41 है, 74वें गणतंत्र दिवस समारोह पर अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि रहे थे। यह किस देश के राष्ट्रपति हैं? ठीक है, सबसे पहले तो आपको नाम याद रखना है कि किस देश के, मतलब नाम क्या है और किस देश के थे, कहाँ के थे? मिस्र के थे। ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति थे। और कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? 74, ठीक है, 74वां मनाया गया था।
इस वर्ष 2023 में, ठीक है। और उत्तराखंड की झांकी को, जो राजपथ पर झांकियां प्रस्तुत की गई थी, उन सब में श्रेष्ठ स्थान किस झांकी को मिला था? उत्तराखंड की झांकी को मिला था, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, निम्नांकित में से कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे? तो देखो, शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, नीलम संजीव रेड्डी भी रहे हैं, और ठीक है वीवी गिरी भी रहे हैं। कौन नहीं रहे? पीवी नरसिम्हा राव। ये क्या रहे थे? प्रधानमंत्री, ठीक है। ये क्या रहे थे? प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है। जब पंचायती राज आया, जब नगर निकायों वाले प्रणाली आई थी, ठीक है, इस दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और इसके अलावा भारत में जो 1991 की औद्योगिक नीति आई थी, ठीक है, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण वाली, तो उस दौरान भी भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, URL क्या होता है? URL, ठीक है। URL क्या होता है? जो www पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा, माना कोई वेबसाइट है, ठीक है। आप जैसे माना आप UKSSC की वेबसाइट लेते हैं या फिर UKPSC की लेते हैं, psc.uk.gov.in, ठीक है। ये क्या है? वेबसाइट है, ठीक है, UKPSC की। तो यही क्या है? URL है, ठीक है। यही क्या है? URL है। यहाँ पर देखो www.psc. मतलब किसी भी वेबसाइट का एड्रेस, ये जो होता है, ये क्या कहलाता है? URL कहलाता है, ठीक है। तो www.psc.uk.gov.in ये भी क्या हो जाएगा? एक URL हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक किसी ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता? ठीक है, किसी ईमेल एड्रेस का भाग क्या नहीं हो सकता? देखो, डॉट होता है, ठीक है। आप सभी की अपनी जीमेल आईडी होगी, ठीक है। तो जीमेल में आप देखो gmail.com लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से gmail.com आप लिखते हैं, ठीक है। तो डॉट होता है, देखो स्पेस नहीं होता है। आप अपना नाम लिखते हैं, नाम, फिर ठीक है स्पेस देके आप फिर अपना सरनेम या फिर @ लगाते हैं, फिर gmail.com, इस तरह से स्पेस नहीं देते। तो इसका सही आंसर क्या है? स्पेस, ठीक है। बिल्कुल भी टफ सवाल नहीं है, देखो प्रैक्टिकली आप देख रहे हो तो स्पेस आप बिल्कुल नहीं लगाते हैं, ठीक है। @ आप प्रयोग करते हैं बिल्कुल, और अंडरस्कोर भी आप प्रयोग करते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर यदि आप स्पेस के बजाय अंडरस्कोर आपको स्पेस देना तो आप अंडरस्कोर प्रयुक्त कर लेते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो किसी ईमेल पता का भाग क्या नहीं हो सकता है? स्पेस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, हवा है। तो हवा क्या है? एक शुद्ध मिश्रण है, केवल यौगिकों का मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है, या फिर तत्वों एवं यौगिकों का मिश्रण है? तो इसका विकल्प डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तत्वों एवं यौगिकों का मिश्रण, ठीक है। विकल्प डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, भारत के किस राज्य में संथाली जनजाति पाई जाती है? थोड़ा विवादित सा क्वेश्चन ये था, लेकिन देखो विवादित बिल्कुल नहीं भी कह सकते हैं, ठीक है। जो सर्वाधिक जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? झारखंड में, ठीक है। संथाली इसमें ऑप्शन नहीं था वो, ठीक है। झारखंड में सर्वाधिक पाई जाती है। इसके अलावा देखो, पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है और उड़ीसा में भी, ठीक है। इसलिए थोड़ा विवादित ये होगा कि पश्चिम बंगाल, इसमें एक और ऑप्शन दे दिया गया था, ठीक है। इसका आंसर मेरे द्वारा उड़ीसा दिया गया था। देखो, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में भी संथाली जनजाति पाई जाती है। यदि आप इन ऑप्शन में देखते हो तो इन ऑप्शन में सर्वाधिक कहाँ है? उड़ीसा, ठीक है। सर्वाधिक झारखंड में, उसके पश्चात उड़ीसा में पाई जाती है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और जो वर्तमान में राष्ट्रपति है हमारी, वो भी उड़ीसा से और संथाली जनजाति से संबंधित है, ठीक है। और साथ ही जो कैग हैं गिरीश मुर्मू, ठीक है, वो भी किससे संबंधित हैं? उड़ीसा राज्य से और संथाली जनजाति से संबंधित हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखो, भारत में यूरोपियों के आने का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर मेरे द्वारा सी दिया गया था, जो कि गलत है, ठीक है। ये कंपनियों की स्थापना का क्रम है और ये आने का क्रम है, ठीक है। तो भारत में सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए। पुर्तगाली के पश्चात देखो डच आए, ठीक है, और फिर ब्रिटिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो ये आने का सही क्रम क्या हो जाएगा? डी। लेकिन यदि कंपनियों की स्थापना का क्रम आपसे पूछता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कंपनियों की स्थापना का क्रम, ठीक है, कंपनियों की स्थापना का क्रम, ठीक है, ध्यान रखिए। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, आगे आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी देखो दोस्तों, अगले टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहेगा। कल व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मेरे द्वारा आपका प्रैक्टिस सेट कराया जाना है, जो कि आपके लिए एक आखिरी मूल्यांकन, ठीक है। आपने कितना पढ़ा है, तो कल आपका उसका मूल्यांकन हो जाएगा। परसों में उसका आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ताकि आप शनिवार को अपना रेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, पढ़ाई से। और बाकी देखो, आप लोग तैयारी अपनी जारी रखिए। कुछ चीज़ें जो आप रिवीजन करना चाहते हैं उनको रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। लास्ट मोमेंट में केवल रिवीजन ही ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होता है, अतिरिक्त चीज़ें पढ़ के आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, लास्ट मोमेंट में, क्योंकि कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है उससे,
ठीक है। तो आप जितना चाहें रिवीजन अभी करिए, रिवीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। अगला देखो प्रश्न संख्या 48 है, यदि गुणा का अर्थ योग, ठीक है। देखो गुणा का अर्थ योग, तो इसकी एक बार हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। 20 16 2 2 8, ठीक है, बराबर क्या, ये हमें निकालना है। यदि देखो गुणा का अर्थ योग, ठीक है, और भाग का अर्थ घटाओ, ठीक है, भाग का अर्थ घटाओ है, और प्लस का अर्थ गुणा है, ठीक है, और माइनस का अर्थ विभाजन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो 20 प्लस, ठीक है, ये 8 पहले ये होगा, ठीक है, 8 गुणा 2 माइनस 8, ठीक है। फिर देखो 20 प्लस 16, ठीक है, माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 20 और 16 36 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा 28। तो इसका सही आंसर क्या है 28। देखो पहले हम भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, ठीक है, फिर जोड़ते हैं और फिर घटाते हैं। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और देखो लास्ट अभी 49वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में सदिश राशि है, तो कौन सी है सदिश राशि। देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा वेग, ठीक है, वेग क्या है सदिश राशि, ठीक है। अगला देखो नील कुरिंजी, जिसे हाल ही में संरक्षित पौधा घोषित किया गया है, यह भारत में कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो भारत में पश्चिमी घाट में, और मुख्यतः यदि आपसे पूछेगा तो नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर पाया जाता है नील कुरिंजी पौधा, ठीक है। तो ये 12 वर्ष में एक बार खिलता है, ये भी आपने ध्यान रखना है, 12 वर्ष में एक बार ये खिलता है, ठीक है। और यदि इसकी एक कली को तोड़ दिया जाए तो दोबारा फिर नहीं खिलता है, ठीक है। मतलब दोबारा फिर एक पुष्प यदि आपने कली तोड़ दी तो पुष्प फिर इसका नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो नील कुरिंजी पौधा काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब का है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, 1972 का है। इस अधिनियम की अनुसूची 3, ठीक है, अनुसूची 3 के तहत इसको संरक्षित पौधा घोषित किया गया है, और जो इसको तोड़ेगा तोड़ते हुए पाया जाएगा, ठीक है, तो जिसके पास भी ये मिलेगा उसको 3 साल की इसमें जेल होगी, ठीक है। और साथ ही देखो नॉन बेलेबल यानी कि गैर जमानती ये अपराध है, इसमें जमानत भी प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। तो हाईकोर्ट से नीचे इसमें जमानत नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा नील कुरिंजी पौधा जिसे हाल ही में संरक्षित पौधा घोषित किया गया, ठीक है, भारत में कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी घाट में ही पाया जाता है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है और हाल ही में खिला है, ठीक है, 12 वर्ष बाद खिला है, इसलिए काफ़ी चर्चा में है। तो देखो 50 प्रश्न हमारे हो चुके हैं, ठीक है। अगले जो 50 प्रश्न हैं आपको मैं कल उपलब्ध करा दूंगा, तो कल आप लोग उस क्लास को भी देख लीजिएगा ताकि आपको फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो प्रयास यही है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैटर इस पर मिल सके, ठीक है। तो इसलिए मेरे द्वारा आपको प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन दिया गया इतने दिनों बाद भी, ठीक है। बीच में थोड़ा समय नहीं लग पाया तो इसलिए मैं आप लोगों को क्लास नहीं दे पाया था, ठीक है। तो पुनः मैं क्लास सुचारू रखूँगा, तो आप लोग तैयारी करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। साथ ही दोस्तों यदि आप लोग अभी तक व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो आप लोग अवश्य जुड़ेगा, ठीक है। वहाँ पर आपको कल प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।